हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शोभा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी मैंकरी। पिछले वीडियो में हमने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बीच क्या अंतर है, शैक्षिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी हैं, शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन कौन से हैं, इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। कुछ नया पढ़ाने से पहले इस पर दोबारा से थोड़ा सा जानने का प्रयास और कर लेते हैं। जैसे प्रशासन से तात्पर्य एडमिनिस्ट्रेशन, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्टर, मतलब जिसका अर्थ होता है सेवा करना या व्यवस्था करना है, यानी कि अधीनस्थ लोगों की सेवा कराने की कला ही क्या कहलाती है, प्रशासन कहलाती है। प्रशासन जो है एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों, अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं का निर्धारण करता है। और प्रबंधन क्या है? प्रबंधन किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। अब आते हैं शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के बीच क्या अंतर है, इस टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। प्रशासन बहुत ही व्यापक शब्द है, जबकि प्रबंधन प्रशासन के अंदर आता है। प्रशासन जो है लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है, प्रबंधन उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये तो हो गए इनके अंदर अंतर क्या है। अब आते हैं शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन कौन से हैं। शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन दो हैं, जिसके अंतर्गत मानवीय संसाधन आते हैं और भौतिक संसाधन आते हैं। मानवीय संसाधन के अंतर्गत आ गया लिपिक हो गया, शिक्षक हो गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए, प्रयोगशाला सहायक हो गए, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक हो गए, समुदाय हो गया, प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक हो गया। भौतिक संसाधन में क्या आते हैं? विद्यालय भवन, विद्यालय छात्रावास भवन, विद्यालय पुस्तकालय भवन, खेलकूद के मैदान, विद्यालय फर्नीचर हो गया, शैक्षिक उपकरण हो गया, विद्यालय स्वच्छता हो गया, शौचालय हो गया, पेयजल व्यवस्था हो गया इत्यादि। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, जो हमारा है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सहायता करना, शिक्षा संबंधी कार्यों और नियमों को विधिवत संचालित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल वातावरण तैयार करना। यह है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के प्रमुख उद्देश्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की। जैसा कि किसी क्षेत्र की स्थिति, वहाँ की आवश्यकताओं और शैक्षिक विकास की दृष्टि से अच्छे नागरिक तैयार करना शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं। एक विद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान अपने कुछ शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसे अपने आने वाले शैक्षिक सत्र में पूरा करने का उद्देश्य रखता है, और इन लक्ष्यों को अच्छे प्रबंधन एवं प्रशासन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी विद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान हुआ, वह अपने शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, जिसे वह अपने आने वाले शैक्षणिक सत्र में पूरा करने का उद्देश्य रखता है, और उनको तभी पूरा कर सकता है जब अच्छे प्रबंधन एवं कुशल प्रशासन प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय वह स्थान है जहाँ पर मानव द्वारा मानव का निर्माण किया जाता है, और विद्यालय की जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना, जिसे हम अच्छे से अच्छे प्रबंधन और प्रशासन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
इसका जो पहला उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सहायता करना। तो उसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सहायता करना, समय पर निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके दायित्व से अवगत कराना शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका जो दूसरा उद्देश्य है शिक्षा संबंधी कार्यों और क्रियाकलापों को विधिवत संचालित करना। इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं उन्हें एक व्यक्तिगत ढंग से संचालित करना भी शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्धारण से लेकर पाठ्यक्रम का प्रशासन, अध्यापक के लिए संदर्शिकाएं तथा उन सभी का निर्माण करना शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मुख्य उद्देश्यों में से एक होता है। साथ ही क्या होता है, साथ ही बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक साधन एवं सामग्री जुटाना भी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा संबंधी जो भी नीतियां हैं उनको संचालित करना शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का उद्देश्य है। इसके साथ ही शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, अपर लेवल हो या हायर लेवल हो, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रमों का संचालन करना भी शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक होता है। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र के लिए किए गए उचित निर्णयों, कार्यों एवं विचारों को रोकना भी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ ही शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, सिद्धांतों और मूल्यों आदि का निर्माण करना भी शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन सभी का समय समय पर निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, उनको सुपरवाइज करना और उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना भी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। ये भी उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा उद्देश्य, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना एवं उनमें एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना भी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुकूल वातावरण तैयार करना, इसका चौथा उद्देश्य क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुकूल वातावरण तैयार करना। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा व्यवस्थित वातावरण तैयार करना जिससे शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। बाय।